दोस्तों कैलिब्रेशन का ऑटोमेटेड सिस्टम आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सबसे पहले हमने जो बनाया है वह बनाया है लिस्ट और प्लान। ये जो मेरा प्लान है और जो लिस्ट है कंबाइंड है। लिस्ट का मतलब हो गया कि आपके पास कंपनी के अंदर कितने इंस्ट्रूमेंट हैं, वो आपने एक प्रॉपर एक लिस्ट बना ली। लिस्ट के अंदर क्या क्या हेडिंग्स आनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट की आईडी आनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का डिस्क्रिप्शन। आईडी हो गया जैसे हम उस पर नंबर डाल देते हैं, DHG यानी कि डिजिटल हाइट गेज, ठीक है। माइक्रोमीटर mm, DVC डिजिटल वर्नियर कैलिपर, VC वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इस तरीके से हमने एक कोडिंग कर दी हर इंस्ट्रूमेंट को और उसको सीरियल नंबर दे दिया, क्योंकि उससे क्या है, उसको एक यूनिक आइडेंटिटी मिल गई सिस्टम को कि जैसे भाई अगर मेरे पास वर्नियर कैलिपर हैं 5 हैं, तो कौन से वाले वर्नियर कैलिपर की बात हो रही है, पहले की, दूसरे की, तीसरे की। और जो ये आईडी है ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर भी मार्क होनी चाहिए, उस पर स्टिकर लगा होना चाहिए, उसके ऊपर नंबर लिखा होना चाहिए और एनग्रेव या लेजर मार्किंग भी होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि ये मेरा इंस्ट्रूमेंट नंबर DVC 05 है। इन केस की अगर स्टिकर निकल जाए तो वो वहां से हम इजीली उसको देख सकें कि भैया मेरा ये स्टिकर निकल गया है, अब इसको मैं बैक ट्रेसिंग कर सकता हूं। देन है हमारा इंस्ट्रूमेंट डिस्क्रिप्शन कि भैया वो इंस्ट्रूमेंट है क्या। उसके बाद आ जाएगा मेक, किस कंपनी का है। देन है इंस्ट्रूमेंट सीरियल नंबर एज पर मेकर्स। जो मेकर होता है वह भी अपने इंस्ट्रूमेंट को एक यूनिक सीरियल नंबर देता है कि सपोज कोई कंप्लेंट आई तो वो उस सीरियल नंबर से उसको ट्रेस कर सके। तो वो यहाँ पे इनग्रेव होता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन आ गया लीस्ट काउंट की भाई सबसे छोटी से छोटी जो मेजरमेंट है मैं उस इंस्ट्रूमेंट से क्या ले सकता हूँ, वो उसका लीस्ट काउंट हो गया। उसके बाद आ गई उसकी रेंज कि ये मेरा 0 से 300 mm का डिस्टेंस जो है मैं इस वाले अपना जो डिजिटल हाइट गेज है उससे मेजर कर सकता हूँ। देन आ गई उसकी कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कि ये इंस्ट्रूमेंट 1 साल में कैलिब्रेट करना है। फिर आ गई उसकी लोकेशन कि ये जो लोकेशन है यानी कि ये जो मैंने इंस्ट्रूमेंट है किसको दे रखा है यूज करने के लिए, मशीन शॉप को दे रखा है, टूल रूम को दे रखा है, क्वालिटी को दे रखा है, स्टैंडर्ड रूम को दे रखा है या किसी डिजाइन डिपार्टमेंट को दे रखा है। तो मेरे पास एक हिस्ट्री रहनी चाहिए कि ये वाला मेरा इंस्ट्रूमेंट इस डिपार्टमेंट को मैंने रिलीज किया हुआ है या इस डिपार्टमेंट को मैंने दिया हुआ है। उसके बाद आ जाता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, जब इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर चलते चलते कुछ समय के बाद एरर हल्के फुल्के आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है जो माइनर एरर्स आए आपने इंस्ट्रूमेंट को सीधा स्क्रैप कर दो, क्योंकि बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो एक स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया होता है कि भाई अगर इतना एरर आएगा तो ये इंस्ट्रूमेंट चलेगा, तो वो हम यहाँ पर डालेंगे वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अब इसी तरीके से आपने पूरी ये लिस्ट तैयार कर ली, ठीक है। यहाँ लास्ट तक अपना लिस्ट डाल सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर प्लान। प्लान में हमने क्या किया, जैन फेब मार्च 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा डेटा बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक डब्बा ऐसे दिख रहा है और एक टिक हुआ हुआ दिख रहा है। तो इनका क्या मतलब है, जो ब्लैंक वाला डब्बा है उसका मतलब है प्लान और जो ये टिक वाला डब्बा है उसका मतलब है एक्चुअल। कि ये वाले जो मेरे इंस्ट्रूमेंट है ये मेरे जुलाई में प्लान है और ये मेरा जून में प्लान था और जून में मैंने करा लिया। जब मैंने करना है तो मैं यहाँ टिक मार दूंगा कि भाई मेरा ये इंस्ट्रूमेंट जुलाई में हो गया। जब नहीं हुआ तो ये ऐसे अनटिक रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा है लास्ट कैलिब्रेशन डेट कि भाई ये कब लास्ट में कैलिब्रेट हुआ था, नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट कब नेक्स्ट होना है। एक यहाँ पे दिख रहा है आपको ड्यू है, यहाँ हमने लगा दिया जब इसको 15 दिन रह जाएंगे कैलिब्रेशन के, क्योंकि आपको हफ्ते 10 दिन का समय भी चाहिए कैलिब्रेट कराने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको आज ही पता चला और आज ही भेज दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको लैब भी एक दिन में दे देगा और दूसरा क्या, आपको हो सकता है कोई अर्जेंट कंपोनेंट चल रहा हो, आप उसको आज भेज नहीं सकते हो, ठीक है। देन आ गया रिपोर्ट लिंक। यहाँ पर हमने रिपोर्ट डाल दी कि भाई ये मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी यहाँ पर रिपोर्ट भी खुल जाएगी, ठीक है, रिजल्ट भी अपने आप आ जाएगा। अब आप यहाँ अगर देखोगे तो हमने फॉर्मूले लगा रखे हैं और ये डेटा सारा ऑटोमेटिक फॉर्मूले से उठ करके आ रहा है। दूसरा, आपने अगर गौर किया है तो यहाँ पर अगर आप ढंग से देखो तो ये जो मेरा सीरियल नंबर 1 है और सीरियल नंबर 5 है, आपको क्या दिख रहा है, रेड कलर में दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसकी जो ड्यू डेट है वो निकल चुकी है या बिल्कुल करीब आ गई है। मतलब जब 15 दिन बचेंगे या ड्यू हो जाएगी वो, मतलब जो उसकी ड्यू डेट थी उससे आगे हमारी करंट की डेट, आज की डेट निकल जाएगी। तो सिस्टम अपने आप बता देगा कि भाई मेरे ये इंस्ट्रूमेंट ड्यू है। अब आपको चेक करना है कौन से इंस्ट्रूमेंट ड्यू है, यहाँ फिल्टर लगाओ और यहाँ हमने सिर्फ ड्यू वाले पे सिलेक्ट किया
और ये मेरे इंस्ट्रूमेंट आ गए कि ये मेरे 2 इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो मेरे ड्यू चल रहे हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर क्या है, हमने बना रखा है एक हिस्ट्री कार्ड कि जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट जब कैलिब्रेट होकर के आएगा, अगर मुझे उसकी हिस्ट्री देखनी है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा इंस्ट्रूमेंट नंबर। जैसे बोर गेज सिलेक्ट किया तो बोर गेज का पूरा डेटा आ गया, किस कंपनी का है, इंस्ट्रूमेंट का सीरियल नंबर क्या है, लीस्ट काउंट क्या है, साइज और रेंज क्या है, कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, लास्ट कैलिब्रेशन डेट क्या थी, नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट क्या है, उसकी रिपोर्ट की लिंक भी यहाँ पर आ गई है। जो स्कैन कॉपी हमने यहाँ पर अपलोड करी वो भी आ गई। अब वो अपलोड कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस नीचे पूरी हिस्ट्री बनती आएगी जब जब आप इसको कैलिब्रेट कराओगे। सपोज मैंने BG01 को पहले कैलिब्रेट कराया था तो उसकी यहाँ पूरी पूरी डिटेल आ गई। अब मैं इसकी जब नेक्स्ट एंट्री करूंगा वो इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ हो गया हमारा पूरा प्लान और हिस्ट्री कार्ड। लेकिन ये आप अगर लग रहा है कि आपको इसमें बहुत सारा डेटा बनना है तो डेटा बनने की जरूरत नहीं है। हमने एक सिंपल सा एक फॉर्म बना रखा है। वो फॉर्म क्या है, कैलिब्रेशन फॉर्म है। ठीक है, इस कैलिब्रेशन फॉर्म के अंदर जो आपने यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट डाले हैं उनका यहाँ पर ड्रॉप डाउन में अपने आप नाम आ जाएगा कि भैया ये मेरे इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये आ गए अपने आप। सपोज मैं बोर गेज को ही उठा लेता हूं तो बोर गेज मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर 2 तरीके की एंट्री है, कैलिब्रेशन किया आपने या प्रॉब्लम ऑब्जर्व थी इंस्ट्रूमेंट में वो आपने वेरीफाई करी। तो भैया मैंने कैलिब्रेशन किया, देन मैं गया नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पे जाने के बाद हमने यहाँ से कैलिब्रेशन डेट को सिलेक्ट करना है कैलेंडर से कि जब मैंने इसको कैलिब्रेट किया वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। दोस्तों वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि हमने ना इसका ऑलरेडी एक कोर्स अपने ट्रेनिंग पोर्टल के ऊपर और जो हमारी ऐप है AYT इंडिया अकेडमी ऐप के ऊपर बना करके डाला हुआ है, जहां पे आपको दिखेगा ऑटोमेटेड कैलिब्रेशन डैशबोर्ड के नाम से ये कोर्स दिखेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, उसके अंदर हमने कंटेंट्स डाले हुए हैं। जो आप ये शीट देख रहे हो वो शीट हमने यहाँ पर डाली है हाउ टू मेक अ कॉपी ऑफ गूगल फाइल के नाम से। आप यहाँ पर जाओगे तो ये आपकी ये वाली शीट जो है पूरी आपको रेडीमेड मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं ये जो भी सिस्टम है ये पूरा गूगल शीट्स के अंदर ही काम करेगा। दूसरा है यहाँ पर हमने सैंपल डैशबोर्ड। अभी मैं डैशबोर्ड पे भी आऊंगा, डैशबोर्ड दिखाऊंगा आपको कैसे आपको ये डैशबोर्ड बनाना है और ये कैसे आपको ये शीट बनानी है, इसमें क्या फॉर्मूले लगे हैं वो भी हमने इसके अंदर वीडियो बना कर डाली हुई है। ये जो आप हिस्ट्री कार्ड देख रहे हो जिससे मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करता हूँ, सपोज मैंने ये इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया तो ये डिटेल्स अपने आप भर करके आ जाती हैं। तो ये भी मैंने वीडियो बना करके डाली है कि हिस्ट्री कार्ड कैसे बनाना है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक वीडियो और है कि डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करेंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैंने लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर के आप जो है कोर्स को बाय कर सकते हो। वापस वीडियो पर आते हैं तो हम जैसे कर रहे थे कि भैया हमें कोई कैलिब्रेशन होकर के आया है इंस्ट्रूमेंट, मैंने उसकी डेट सिलेक्ट करी, उसको किया कि भैया इंस्ट्रूमेंट पे नंबर डला है या नहीं डला है, मार्क्ड और नॉट मार्क्ड, कैलिब्रेशन स्टिकर लगा है या नहीं लगा है, स्टिकर लगा है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या थी। जब आप लैब की रिपोर्ट देखोगे तो उसके अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वगैरह मेंशन होती है, वहां से देखकर आप डाल दोगे। फिलहाल हम यहाँ लिख देते हैं ट्रायल एंट्री। ठीक है, देन मास्टर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन। ये भी बड़ी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं कि जो जिस मास्टर से मैंने उसको कैलिब्रेट किया या चेक किया क्या वह कैलिब्रेट था या नहीं। तो एक तो उसका सीरियल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, ये भी रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है, और उसकी डेट डालेंगे कि नेक्स्ट उसकी जो ड्यू डेट है कब तक है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ डाल देता हूँ ट्रायल एंट्री। देन ये जो कैलिब्रेशन हुआ ये सर्टिफाइड थी लैब, यस नहीं थी, या कई बार क्या होता है कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको मैन्युफैक्चरर ही खुद कैलिब्रेट करता है, तो हमने यहाँ कर दिया यस सर्टिफाइड थी। इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर था तो यहाँ पे डाल दिया हमने नील, भाई कोई एरर नहीं था कैलिब्रेशन के बाद। देन जजमेंट ओके थी, नोट ओके थी या रिजेक्ट हुआ, तो भैया ओके था इंस्ट्रूमेंट मेरा। ठीक है, कैलिब्रेशन वाला कभी नहीं बताएगा आपका इंस्ट्रूमेंट ओके है, नोट ओके है, रिजेक्ट है, वो आपको रिपोर्ट दे देगा कि भाई ये एरर्स आ रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि उसको ओके में आप कंसिडर करोगे या रिजेक्ट में कंसिडर करोगे। देन नेक्स्ट सजेस्टेड डेट कि आपको कब उसका दोबारा से अपना कैलिब्रेशन कराना है, तो आप जो भी यहाँ डेट डालना चाहो वो आप यहाँ पर कैलेंडर के थ्रू डेट डाल सकते हो। सपोज मैं 26 नवंबर डाल देता हूँ। ठीक है, कैलिब्रेशन बाय एजेंसी
किस एजेंसी से कराया, एशियन से कराया, सार्क से कराया, बेस्टो से कराया, या इसके अलावा कोई और आपने XYZ से कराया, तो आपने यहाँ टाइप करके डाल दिया। किसने वेरीफाई किया? राम ने, इकबाल ने, अजलान ने, या XYZ पर्सन है उसने इसको वेरीफाई किया। इसके बाद आ गया कि जो रिपोर्ट है उसको अपलोड करने का ऑप्शन। तो आप यहाँ से गए ऐड फाइल और ब्राउज किया। अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ भी यहाँ पर उठा करके डाल देता हूँ फिलहाल, कि भाई मैंने ये जैसे लेआउट की कॉपी है ये मैंने यहाँ डाल दी। देन मैंने ये सबमिट किया। जैसे ही मैं ये सबमिट करूँगा डेटा, ठीक है, यहाँ लिखा आएगा योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, और ये मेरा जो डेटा है वो उठ करके यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। हमने किसका यहाँ पर कैलिब्रेशन किया? BG01 का, ठीक है। ये जो हमारा कैलिब्रेशन फॉर्म रिस्पॉन्स है इसके अंदर एंट्री आ गई टाइम स्टैम्प के साथ कि भैया कब ये एंट्री हुई, उसके साथ यहाँ पर एंट्री आ जाती है। और जैसे ही मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कि भैया मैंने जो है BG01 कैलिब्रेट किया, तो यहाँ पर उठ करके ये पूरा डेटा आ गया कि ये जो है भैया ट्रायल एंट्री है, इसमें ये था, और ये यहाँ पर इसकी रिपोर्ट आ गई। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ये रिपोर्ट मेरी खुल जाएगी। फिलहाल ये लेआउट है किसी का, मैंने यहाँ लेआउट ऐसे ही लगा दिया था सैंपल के तौर पे, तो इस तरीके से आपका चलेगा। और ये BG01 जब आप लिस्ट और प्लान में जाकर के देखोगे BG01, ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसकी डेट अपने आप अपडेट हो गई 26 जुलाई 26 नवंबर, यही डाला था हमने, उसमें लिखा गया नॉट ड्यू, और यहाँ पर उसकी रिपोर्ट आ गई कि मैंने ये रिपोर्ट यहाँ पर देख ली। तो इस तरीके से पूरा ये ऑटोमेटेड सिस्टम आपस में बना हुआ है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये फॉर्म भरना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये कोर्स बाय करना है, कैसे इसको बनाना सीखना है, तो आप ऑटोमेटेड कैलिब्रेशन डैशबोर्ड के नाम से हमारा कोर्स है हमारे ट्रेनिंग पोर्टल के ऊपर, और जो हमारी ऐप है AYT इंडिया अकेडमी ऐप, उस पर जा सकते हो। अदरवाइज आपको अगर ये अपनी कंपनी के लिए क्रिएट करवाना है कि भाई हम इसमें अभी इतना टाइम नहीं लगाना चाहते, आप हमारे लिए रेडीमेड बना करके दे दो, तो आप जो है हमारा नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर इसमें आ रहा होगा, या हमारी जो ईमेल आईडी है SMOHD@aytindia.com, उसके ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सबसे आखिरी जो सिस्टम है इसके अंदर वह है डैशबोर्ड का सिस्टम, वो देख लेते हैं। तो डैशबोर्ड का भी लिंक हमने यहीं दिया है, क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। डैशबोर्ड जैसे ही खुल करके आया तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट डाली हुई है, यहाँ नीचे सारे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ से लिंक है, हमारा इस वाली शीट से लिंक है। तो यहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए, ये कैटेगरी वाइज इंस्ट्रूमेंट आ गए कि डायल इंडिकेटर मेरे पास कितने हैं, बोर गेज मेरे पास कितने हैं, डिजिटल माइक्रोमीटर कितने हैं, थ्रेड प्लग गेज कितने हैं, माइक्रोमीटर कितने हैं, डिजिटल वर्नियर कैलिपर कितने हैं। और ये लोकेशन वाइज इंस्ट्रूमेंट आ गए कि मेरे प्रोडक्शन शॉप फ्लोर 6 में 21 इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं इस समय, शॉप फ्लोर 1 पे 8 इंस्ट्रूमेंट है, क्वालिटी में 8 इंस्ट्रूमेंट है। और आपको देखना है प्रोडक्शन 6 फ्लोर पे कौन से हैं, यहाँ क्लिक करोगे ये पूरा डेटा चेंज हो जाएगा कि भाई 4 थ्रेड प्लग गेज हैं, 3 माइक्रोमीटर हैं, 3 वर्नियर डिजिटल वर्नियर हैं, और ये डायल इंडिकेटर हैं, और उसकी ये लिस्ट आ गई 21 इंस्ट्रूमेंट की। आपको प्रोडक्शन शॉप फ्लोर में देखना है कि कितने 8 इंस्ट्रूमेंट हैं, ये आ गए कि ये 8 इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे जो प्रोडक्शन शॉप फ्लोर के ऊपर है। इनकी आपको रिपोर्ट देखनी है, यहाँ क्लिक करोगे यहाँ खुल करके आ जाएगी भाई इसकी लास्ट जो है ये रिपोर्ट है कैलिब्रेशन की, इसकी न्यू ड्यू डेट ये है, ये ड्यू नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। अब इसके अंदर अगर आपको देखना है सिर्फ कि भाई मेरे पास डायल इंडिकेटर कौन कौन से हैं या बोर गेज क्या क्या है, तो बोर गेज पे क्लिक करो, ये पूरा डेटा आ गया कि ये बोर गेज आपके पास इतने इतने बोर गेज हैं, ठीक है। 3 प्रोडक्शन शॉप फ्लोर 1 नंबर पे, 1 6 नंबर पे, 1 क्वालिटी में, ठीक है। इसको हमने यहाँ से रीसेट कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर फिल्टर भी दिए हैं, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट का डिस्क्रिप्शन भी, थ्रेड प्लग गेज, यहाँ से मिटूटोयो का कितना है इन साइज, बेकर वगैरह के देख सकते हो, लोकेशन वाइज देख सकते हो, और यहाँ टोटल काउंट आपको दिख रहा है। आपको वापस उसी शीट पे जाना है तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप जो मेन शीट है उस पर वापस से आ जाओगे। ये हो गया इंस्ट्रूमेंट लिस्ट। फिर इसी के अंदर हमने एक ड्यू का बनाया है कि करंट मंथ में आपके जितने इंस्ट्रूमेंट ड्यू होंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर करंट डेट आती रहेगी 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई, ठीक है। करंट की डेट में, करंट मंथ में आपके 2 इंस्ट्रूमेंट ड्यू हैं, ठीक है, जिसमें से एक बोर गेज है, एक डायल हाइट गेज है, और उनकी लिस्ट ये आ गई कि इनकी नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट 18 जुलाई थी जो कि निकल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप अगर देखना चाहो अगस्त में कुछ ड्यू है क्या,
तो अगर कोई अगस्त में ड्यू होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आ जाएगा नल। ठीक है, कि कोई हमारा जो डेटा है वो ड्यू नहीं है। देन आ गया हमारा हिस्ट्री कार्ड। आपको अगर हिस्ट्री कार्ड देखना है तो वो भी हमने यहाँ ऑटोमेट कर दिया। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपने हिस्ट्री कार्ड के लिए। ठीक है, आपने BG01 सेलेक्ट किया तो BG01 की पूरी हिस्ट्री आ गई कि एक बार ये कैलिब्रेट हुआ, फिर ये कैलिब्रेट हुआ, उसकी ये रिपोर्टें यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ से क्लिक किया हमने, ये मेरी रिपोर्ट खुल करके तैयार हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप पूरा का पूरा अपना जो सिस्टम है उसको ऑटोमेट कर सकते हो, उसको ऑटो मोड में चला सकते हो और आपकी जो कैलिब्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। साथ ही साथ इसमें क्या एक और ऑप्शन है कि आपको हर हफ्ते के स्टार्टिंग में एक मेल आ जाएगी कि भाई आपके ये इंस्ट्रूमेंट जो है ड्यू है कैलिब्रेशन के लिए। अगर नहीं होंगे तो लिखा जाएगा नल, नो इंस्ट्रूमेंट ड्यू फॉर कैलिब्रेशन। अदरवाइज जो जो आप ईमेल आईडीज दोगे उनको मेल चली जाएगी ये इंस्ट्रूमेंट मेरे ड्यू हो चुके हैं, इनको फटाफट से आप कैलिब्रेट करा करके लाओ। अब आप कोई कस्टमर ऑडिट करा रहे हो तो होता क्या है कि भाई रिपोर्ट निकाल के लाए, ये वाली जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे फटाफट गए कैलिब्रेशन प्लान के अंदर, यहाँ से अगर BG01 की रिपोर्ट देनी है क्लिक किया, रिपोर्ट दिखा दी ऑडिटर को, ऑडिटर भी फटाफट खुश। ठीक है, फिर हिस्ट्री कार्ड इंस्ट्रूमेंट के बनते नहीं है क्योंकि वो मैनुअल कागज से भरने होते हैं, तो भैया लोगों को उसमें बहुत समय लगता है। समय बर्बाद ना करके लोग क्या करते हैं कि उसको बनाते ही नहीं है, या जब मांगता है ऑडिटर तो वहीं बैठ के फर्जी बना करके दे दिया। वो जरूरत ही नहीं है, आप फॉर्म भर रहे हो उसी से आपका हिस्ट्री कार्ड तैयार हो रहा है। आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ से सेलेक्ट करना है, डिजिटल हाइगेट, उसका हिस्ट्री कार्ड बन करके तैयार, 2 मिनट में अपना जो ऑडिटर है उसको दिखा दिया। अगर किसी को भेजना भी है, इसकी PDF फाइल को जनरेट किया, Ctrl+P दबाना है, PDF फाइल जनरेट हो जाएगी और इजीली आप उसको भेज सकते हो। ऐसे ही आपको अगर ये अपनी फाइल किसी को भेजनी है, ऑडिटर ने मांगी या कस्टमर ने मांगी, तो इसको Ctrl+P किया, PDF फाइल जनरेट किया और ये इजीली आपने उसको भेज दिया। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा कि आप सिस्टम को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। ऐसे ही हमने एक और कोर्स भी बना करके डाला हुआ है अपने ऐप के ऊपर और उसकी वीडियो हमने यहाँ पर यूट्यूब पर भी डाली है, मेंटेनेंस डैशबोर्ड कोर्स के नाम से। उसमें हमने पूरा मशीन मेंटेनेंस का सिस्टम है उसको पूरा का पूरा ऑटोमेट कर दिया कि सिर्फ आपने एक गूगल फॉर्म भरना है जिससे आपका ब्रेकडाउन रजिस्टर बन जाएगा, मशीन हिस्ट्री कार्ड आपका बन जाएगा। ठीक है, आपको ईमेल आ जाएगा, कभी कोई मशीन आपकी अगर ब्रेकडाउन होती है तो उसका आपको ईमेल आ जाएगा, उसकी हिस्ट्री अपने आप तैयार होती जाएगी, उसका डैशबोर्ड पूरा तैयार हो जाएगा। MTTR, MTBF ये सारी चीजें हैं डैशबोर्ड के थ्रू अपने आप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगी। मंथ वाइज आपको ब्रेकडाउन देखना है। दोस्तों मैं अक्सर यही बोलता हूं अपनी वीडियो के अंदर भी और अपने कस्टमर्स से भी कि कंप्यूटर का काम है कंप्यूट करना, इंसान का काम नहीं है कि इंसान उसमें लगे पड़े हैं, फॉर्मूले लगा रहे हैं, टाइम उसमें वेस्ट कर रहे हैं। भाई आपने एक बार मेहनत कर ली, सारी फॉर्मेटिंग कर ली, फॉर्मूले लगा लिए, फिर तो सिर्फ हमने डेटा इनपुट करना है, बाकी सारा काम जो है सिस्टम ने करना है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इसी के साथ साथ आप लोगों को एक और जानकारी देनी है, हमारा जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो भी आ चुका है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, स्पेशल ओनली मेंबर्स वीडियो भी डाली है और अर्ली एक्सेस वीडियोस भी हैं। अर्ली एक्सेस का मतलब है कि जो वीडियोस बाद में आएंगी यूट्यूब पर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या स्पेशल वीडियोस हैं वो उस पर आपको मिलेंगी। दूसरा मेंबर्स ओनली वीडियो भी है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो कोर्स है तो उसी की हमने मेंबर्स ओनली वीडियो बनाकर भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। तो जो लोग कोर्स नहीं बाय करना चाहते तो वहां पे आप हमारा जो मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको जो मेंटेनेंस की जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी, पूरा का पूरा डैशबोर्ड बनाने का तरीका, ये जो मैं आपको कैलिब्रेशन वाला दिखा रहा हूँ, ये पूरी की पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और भी उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके ले सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ज्वाइन बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और आपको 2 यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन दिखेंगे। एक अर्ली एक्सेस का, अर्ली एक्सेस में जैसे मैंने बताया कि आपको वीडियो अर्लीज मिलना शुरू हो जाएंगे और कुछ स्पेशल वीडियोस आपको मिलेंगे। और मेंबर्स ओनली में क्या है कि जितने भी हमारे जो कोर्सेज वगैरह के मैं ये डैशबोर्ड्स और ये सारी चीजें वीडियोस के जो कोर्सेज हमने अपने पोर्टल पे डाले हुए हैं वो यहाँ पर आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी। आप यहाँ से भी देख देख के उनको
सीख सकते हो। उसके लिए आपने मेंबर्स ओनली पे क्लिक किया, ज्वाइन बटन दबाया और जो आगे की डिटेल्स है वो भरी, तो आपको पूरा का पूरा एक्सेस मिल जाएगा और आप इजीली चीज़ों को सीख पाओगे, कर पाओगे और अपनी स्किल को अपग्रेड कर पाओगे। तो चलिए फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।